नमस्कार, मैं हूं आशुतोष। आप देख रहे हैं टेलीकास्ट न्यूज़। लोकसभा चुनाव की बिगुल बज चुकी है और अब सीट शेयरिंग से लेकर उम्मीदवारों के नामों का भी ऐलान हो गया है। बिहार में ऐसे तो जो आमने सामने का मुकाबला वो एनडीए और महागठबंधन के बीच है, लेकिन एक और दल है जिसकी चर्चा बिहार में हमेशा चुनाव के दौरान अब होती है। जी हाँ, AIMIMI यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, जी हाँ, वो भी बिहार में लोकसभा चुनाव लड़ रही है। ओवैसी सांसद हैं और राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी चर्चित रहते हैं, काफ़ी प्रखर वक्ता हैं और हमेशा भाजपा और कांग्रेस को भी लपेटे में लेते रहते हैं। तो बिहार में उन्होंने सीमांचल इलाके में एक बार विधानसभा के चुनाव में 5 सीटें जीतकर तहलका मचा दी थी और अब लोकसभा के चुनाव में फिर वो उतरे हैं। उनके आने से अल्पसंख्यक वोटों पर क्या प्रभाव पड़ता है या अल्पसंख्यक समुदाय क्या सोचती है, ये हम बात करेंगे राजनीतिक विश्लेषक और समाजसेवी मोहम्मद रियाज से। रियाज जी, आपका हमारा यूट्यूब मंच पर स्वागत है। ये बताइए कि बिहार के मुसलमान ओवैसी के बारे में क्या सोच रखते हैं? देखिए, ओवैसी के बारे में बिहार के मुसलमानों का कोई पॉजिटिव सोच नहीं है। ऐसा नहीं कि बिहार के मुसलमान ओवैसी को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। क्यों नहीं लाइक करते हैं? आपके बारे में वो इतना आवाज़ उठाते हैं? नहीं, वो हमारे बारे में नहीं आवाज़ उठाते हैं। वो एक अपने को एक तथाकथित मतलब एजेंडा लेकर के कि हम मुसलमानों के हितैषी हैं और मुसलमानों के लीडर बनना चाहते हैं। लेकिन सच यह है कि अगर कोई मुसलमान का लीडर बन भी जाए तो देश के पार्लियामेंट के, देश के डेमोक्रेसी का वो हिस्सा नहीं बन सकता है। ये परफेक्ट बात है। तो मुसलमान बिहार के चुनाव में या देश के चुनाव में एक बात ये तय करता है कि हमें पार्लियामेंट में भेजना है तो कैसे लोगों को भेजना है और कौन लोग होंगे जो भारत की सेकुलर आवाज़ को लेकर के चल सकेगा। तो ओवैसी ने तो एक हिंदू को भी टिकट दिया गया है इस बार, जैसे तो सेकुलर छवि तो बना रहे हैं ओवैसी। आपके बीजेपी वाले लोग भी शाहनवाज हुसैन को रखा है और 1-2 और नेता हैं उनको भी रखा। वो लोग सिंबॉलिक हैं, तो सिंबॉलिक ये भी है। लेकिन इनकी राजनीति की बुनियाद क्या है? जब तक मुस्लिम बात कर देते हैं, हमेशा हम मुसलमानों के सवालों को उठाना चाहिए, लेकिन उस फ्रंट से उठना चाहिए जो सेकुलर फ्रंट हो। देश के सेकुलर नेता जो लोग हैं जिनके साथ मिल करके चलनी चाहिए और इनको देश के सेकुलर फ्रंट का हिस्सा बनना चाहिए, ना कि ये वोट कटवा की तरह या वोट काटने की जो प्रक्रिया होती है। कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ मुसलमान अभी भी दिग्भ्रमित हैं कि ओवैसी जी को दे देंगे तो मतलब हमारा ये बताइए, बिहार में उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, इन लोगों से तो ज़्यादा सीट, यहाँ तक कि पिछले चिराग पासवान से भी ज़्यादा सीट जीत गए थे सीमांचल इलाके में ओवैसी। तो कैसे आप उनको वोट कटवा कहिएगा? नहीं, देखिए, सीमांचल इलाका थोड़ा सा मुसलमानों में थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया है। वहाँ पे मुसलमानों में लिटरेसी रेट कम है और जिसकी वजह से एक माहौल बना होगा और या तो माहौल बना होगा या फिर वहाँ का जो उम्मीदवार हो वहाँ के ग्राउंड लेवल पे, जोनल लेवल पे पकड़ उसकी ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से वो जीता होगा, अपने बल पे चुना होगा। अदरवाइज़ ऐसे मुसलमानों के बारे में कहा जाए तो मुसलमान ओवैसी को बहुत ज़्यादा लाइक नहीं करते हैं। और देश के पटल पे आप देखिए ना कि आप देश का जो डेमोक्रेसी किस दिशा में चलेगा, कैसे चलेगा। आप इसी तरह से देश में बहुत सारे ऐसे नहीं। तो आप लोग ये बताइए कि जिस तरीके से राजद को आप मानते हैं कि मुसलमानों के हितैषी है, तो राजद मुसलमानों के लिए क्या किया है राजद ने? नहीं, देखिए, राजद मुसलमानों के हितैषी है या नहीं ये बड़ा सवाल नहीं है। बड़ा सवाल है कि बीजेपी ने हमेशा मुसलमानों के सेंटीमेंट से खिलवाड़। नहीं, आप ये बताइए, तो राजद के प्रति MOI समीकरण है ना, खुलकर राजद बोलती है, आप लोग भी बोलते हैं। हाँ, ठीक है, राजद बोलती है और राजद भी अगर राजद है बिहार के अंदर तो उसमें मुसलमानों का वोट है। इस वजह से आज राजद स्टैंड कर रहा है, राजद एग्जिस्टेंस में है। अगर मुस्लिम वोट टूट जाए तो राजद हाशिए पे चले आएगी। लेकिन ये स्थिति अभी नहीं बनने जा रही। इसलिए नहीं बनने जा रही है कि बिहार के जो नेता हैं, बड़बोलपन नेता हैं, वो बार बार कहीं ना कहीं जा करके मुस्लिम सेंटीमेंट को टच करते रहे और मुस्लिम भावनाओं से खिलवाड़ करते रहे। नहीं, ये ठीक है। आप ओवैसी के बारे में आप लोग तो कहते हैं कि हमें जब तक हमारे लोग शासन में नहीं आएंगे हमारी स्थिति नहीं बदलेगी। नहीं, देखिए, हमारे लोग से लोकसभा चुनाव में कितना बड़ा रोल अदा करेंगे, क्या रोल निभाएंगे से मतलब नहीं। एक माइंडसेट होना चाहिए कि हम जाएंगे अगर पार्लियामेंट के अंदर तो हम समाज के सभी हिस्से का रिप्रेजेंटेशन करेंगे। मतलब ओवैसी ऐसा नहीं करते हैं? नहीं, ऐसा क्या, वो केवल मुसलमानों की बात करते हैं। तो ऐसा करते जो दूध को फाड़ देने का काम करते हैं कि दूध में से जो होता है ना कि छाली इधर कर दो, पानी उधर कर दो,
तो जब वैसे बहुत ज़्यादा कैंपेन करेंगे तो इसका फ़ायदा बीजेपी को मिलेगा, क्योंकि ये जो है ना उसके अंदर एक हिंदू मुस्लिम का सेंटीमेंट पैदा हो जाएगा। और जो बीजेपी चाहती है, बीजेपी तो चाहती है कि यहाँ के 40 सीट से ओवैसी लड़े। ओवैसी को अगर बीजेपी मदद भी कर सकती है, ऐसा कोई बात नहीं है। और ये इसलिए मुसलमान ये समझ भी रहा है, लेकिन ओवैसी जी पॉलिटिकल डायग्राम में कि अगर हिंदुस्तान का बेहतरी के लिए सोचते हैं, आज भारत जिस स्थिति में आ गया है, इलेक्ट्रल बॉन्ड के से लेके डिफरेंट तरह के देश के अंदर कल कारखाने उद्योग धंधे किस तरह से गिर चुके हैं, देश की स्थिति जिस खराब हो चुकी है, वैसे तो ऐसे में आपको क्या लगता है ओवैसी को यहाँ पे सीटें नहीं आएगी लोकसभा चुनाव? ओवैसी को इसमें चुनाव में नहीं आकर के वैसे सेकुलर फ्रंट को मजबूत करना चाहिए, जो भारत के सेकुलर व्यवस्था को मजबूत करे, उनको चुनाव का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मोहम्मद रियाज बता रहे थे कि ओवैसी को सेकुलर फ्रंट को मजबूत करना चाहिए, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करनी चाहिए, उन्हें चुनाव नहीं लड़ना चाहिए क्योंकि वो किसी के इशारे पर लड़ते हैं और वोटों का उससे पोलराइजेशन हो जाता है। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे प्यार दे दे। अगली बार हम फिर नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दे दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।